अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफाजत में रखे, दीन और दुनिया की भलाई अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। कुछ लोगों को मुरीद बनना समझ में ही नहीं आता है। वो सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है किसी का मुरीद बनने की, आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे। और एक सवाल ये भी किया जाता है, क्या मुरीद होना ज़रूरी है? अगर कोई मुसलमान किसी पीर से मुरीद ना हो तो क्या वो शैतान का मुरीद होता है, शैतान उसका पीर होता है, शैतान उसका पीर हुआ करता है? और मुरीद बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, बहुत अहम टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर दिया है तो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, सबसे बड़े पीर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि ने पीरी मुरीदी को सुन्नत लिखा है। और याद रखने की बात यह है कि मुरीद होना ये सहाबाए किराम की सुन्नत है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मुख्तलिफ मकामात पर बैअत ली है, जिनमें से बैअत रिज़वान बहुत मशहूर बैअत है। अगरचे उस दौर में लफ्ज़ पीर मुरीद की इस्तिलाह नहीं थी, यानी पीर मुरीद जैसे अल्फाज नहीं बोले जाते थे, क्योंकि पीरी मुरीदी की जो असल है वो सुन्नत से साबित है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला का इरशाद है, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह ताला की तरफ वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। लिहाजा हमने सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया और उन्हें अपना शेख, अपना मुर्शिद तस्लीम कर लिया। उनके वसीले से ही हमें अल्लाह ताला की पहचान हुई और हम अल्लाह पर ईमान लाए। नाऊज़ु बिल्लाह, अगर कोई सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ना पहचाने, उनको ना माने, तो वो अल्लाह ताला को मानने का लाख दावा करे, जिंदीक और खुला काफिर है, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। बहरहाल मुरीद होना ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है, बल्कि ये सहाबाए किराम की सुन्नत है और बहुत प्यारी सुन्नत है। अगर कोई इंसान मुरीद ना बने तो उस पर कोई गुनाह भी नहीं होगा, ये नाजायज़ व हराम भी नहीं है। और पीरी मुरीदी नेकी का काम है और हर नेकी से उम्र बढ़ती है, लिहाजा इससे भी उम्र बढ़ती है। इसका फ़ायदा है कि पीरी मुरीदी से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हकीकत ये है कि इससे कई मुश्किलें आसान हो चुकी होती हैं। कितनी मुसीबतें आने से पहले ही टल जाती हैं, बंदे को पता भी नहीं होता, या सख्त बीमारी से बंदा बच जाता है, या नाऊज़ु बिल्लाह गुमराह होने वाला था, मुरीद होने की बरकत से सुन्नत पर कायम रहता है और गुमराह होने से बच जाता है। बहुत से ऐसे वाक़यात गुजरे हैं। मुरीदी के बहुत से फ़वाइद हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ नज़र ना आए उसका इनकार कर दिया जाए। मसलन नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते नज़र नहीं आते, लेकिन उनका इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर पीरी मुरीदी का इनकार क्यों कर किया जाए, जबकि इसमें नुकसान का कोई शायबा भी नहीं, ना ही कोई पैसे लगते हैं। मुरीद होने का फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितने भी औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन को आप देखेंगे, उनमें से कोई भी आपको एक ऐसा ना मिलेगा जो किसी का मुरीद ना हो, जिसका कोई पीर ना हो। अब पीरी मुरीदी के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें भी आप समात कर लें, बहुत काम की बातें हैं। देखिए, जो शख्स किसी शेख जामिअ शराइत के हाथ पर बैअत हो चुका हो तो दूसरे के हाथ पर बैअत ना हो, मुरीद ना हो। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनने में ईमान की हिफाजत, मरने से पहले तौबा की तौफीक, दोज़ख से आज़ादी और जन्नत में दाखिले जैसे अजीम फ़ायदे मौजूद हैं। मुरीद बनने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, जैसे ही समझ आ जाए मुरीद हो जाना चाहिए। एक मुरीद के दो शेख यानी दो पीर नहीं हो सकते। जो इंसान, जो मुरीद दो पीरों के दरमियान मुश्तरक हो, जिसके दो पीर हों, वो मुरीद कामयाब नहीं होगा। जो पीर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा यानी दुरुस्त अक़ीदे वाला, आलिम, गैर फासिक हो और उसका सिलसिला आखिर तक मुत्तसिल मिला हुआ हो, उसके हाथ पर बैअत के लिए वालिदैन, ख्वाह शौहर, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बज़रिया ख़त यानी ख़त लिख करके भी आप मुरीद हो सकते हैं, ऑनलाइन भी मुरीद हो सकते हैं, फ़ोन पर भी मुरीद हो सकते हैं। पीर के अफ़आल व अक़वाल पर एतराज़ करना सख्त हराम और मूजिब महरूमी बरक़ात दारैन, दुनिया आखिरत की बरकतों से महरूमी का सबब है। मुरीद को मिलने वाला फैज़ बज़ाहिर किसी भी बुज़ुर्ग या साहिब मज़ार से मिले, मगर उसे अपने मुर्शिद कामिल का ही फैज़ तसव्वुर करना चाहिए। मुरीद को हर वक्त मुहतात
और बाअदब रहना चाहिए। ज़रा सी गफलत और बेइख्तियाती दीनों दुनिया के किसी ऐसे बड़े नुकसान का सबब बन सकती है जिसकी शायद तलाफी भी ना हो सके। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब कोई मुरीद अदब का ख्याल नहीं रखता है तो वो लौटकर वहीं पहुंच जाता है जहां से चला था। प्यार नाज़रीन, और जिसका कोई पीर ना हो उसका पीर शैतान होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।